अब आपको हम 11वें स्कंद का 29वां अध्याय किसका, श्रीमद् भागवत महापुराण का सुनाएंगे, जिसमें भागवत धर्मों का निरूपण और उद्धव जी का बद्रिकाश्रम गमन के बारे में बताया जाएगा। तो आप सभी मन को एकाग्र करते हुए शांतिपूर्वक कथा को श्रवण करेंगे और धर्म लाभ प्राप्त करेंगे। उद्धव जी ने कहा कि अच्युत, जो अपना मन बस में नहीं कर सका है, उसके लिए आपकी बतलाई हुई इस योग साधना को तो मैं बहुत ही कठिन समझता हूँ। अतः अब आप कोई ऐसा सरल और सुगम साधन बतलाइए जिससे मनुष्य अनायास ही परम पद प्राप्त कर सके। समझ में आ रहा है ना? कमल नयन, आप जानते ही हैं कि अधिकांश योगी जब अपने मन को एकाग्र करने लगते हैं तब वे बार बार चेष्टा करने पर भी सफल न होने के कारण हार मान लेते हैं। हार ही नहीं मानना है। वे खुदी में सनम उठ गए जो कदम, ऐसी है ना कुछ। तो एक बार उठ गया ना तो फिर वापस नहीं रखना, फिर तो आगे आगे चलना है। और उसे बस में न कर पाने के कारण दुखी हो जाते हैं। पद्मलोचन, आप विश्वेश्वर हैं, आपके ही द्वारा सारे संसार का नियमन होता है। इसी से सारा सार विचार में चतुर मनुष्य आपके आनंदवर्षी चरण कमल की शरण लेते हैं और अनायास ही सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। आपकी माया उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि उन्हें योग साधन और कर्मानुष्ठान का अभिमान नहीं होता। परंतु जो आपके चरणों का आश्रय नहीं लेते, वे योगी और कर्मी अपने साधन के घमंड से फूल जाते हैं। अवश्य ही आपकी माया ने उनकी मति हर ली है। प्रभु, आप सबके हितैषी सुहृद हैं। आप अपने अनन्य शरणागत बलि आदि सेवकों के अधीन हो जाए। यह आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आपने रामावतार ग्रहण करके प्रेमवश वानरों से भी मित्रता का निर्वाह किया। यद्यपि ब्रह्मा आदि लोकेश्वर गण भी अपने दिव्य किरीटों को आपके चरण कमल रखने की चौकी पर रगड़ते रहते हैं। प्रभु, आप सबके प्रियतम स्वामी और आत्मा हैं। आप अपने अनन्य शरणागतों को सब कुछ दे देते हैं। आपने बलि, प्रहलाद आदि अपने भक्तों को जो कुछ दिया है, उसे जानकर ऐसा कौन पुरुष होगा जो आपको छोड़ देगा। ये बात किसी प्रकार बुद्धि में नहीं आती कि भला कोई विचारवान विस्मृति के गर्त में डालने वाले तुच्छ विषयों में ही फंसा रखने वाले भोगों को क्यों चाहेगा। हम लोग आपके चरण कमलों की रज के उपासक हैं। हमारे लिए दुर्लभ ही क्या है। भगवान, आप समस्त प्राणियों के अंतःकरण में अंतर्यामी रूप से और बाहर गुरु रूप से स्थित होकर उनके सारे पाप ताप मिटा देते हैं और अपने वास्तविक स्वरूप को उनके प्रति प्रकट कर देते हैं। और बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मा जी के समान लंबी आयु पाकर भी आपके उपकारों का बदला नहीं चुका सकते। इसी से वे आपके उपकारों का स्मरण करके क्षण क्षण अधिक आनंद का अनुभव करते रहते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित,
भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा आदि ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। वे ही सत्वरज आदि गुणों के द्वारा ब्रह्मा विष्णु और रुद्र का रूप धारण करके जगत की उत्पत्ति स्थिति आदि के खेल खेला करते हैं। जब उद्धव जी ने अनुराग भरे चित्त से उनसे ये प्रश्न किया, तब उन्होंने मंद मंद मुस्कुराकर बड़े प्रेम से कहना प्रारंभ किया। श्री भगवान ने कहा, प्रिय उद्धव, अब मैं तुम्हें अपने उन मंगल में भागवत धर्मों का उपदेश करता हूँ, जिनका श्रद्धापूर्वक आचरण करके मनुष्य संसार रूप दुर्जय मृत्यु को अनायास ही जीत लेता है। उद्धव जी, मेरे भक्त को चाहिए कि अपने सारे कर्म मेरे लिए ही करे और धीरे धीरे उनको करते समय मेरे स्मरण का अभ्यास बढ़ाए। कुछ ही दिनों में उसके मन और चित्त मुझ में समर्पित हो जाएंगे। उसके मन और आत्मा मेरे ही धर्मों में रम जाएंगे। मेरे भक्त साधु जन जिन पवित्र स्थानों में निवास करते हों उन्हीं में रहें, और देवता असुर अथवा मनुष्यों में जो मेरे अनन्य भक्त हों उनके आचरणों का अनुसरण करें। पर्व के अवसरों पर सबके साथ मिलकर अथवा अकेला ही नृत्य गान वाद्य आदि महाराजोचित ठाट बाट से मेरी यात्रा आदि के महोत्सव करे। शुद्धांतकरण पुरुष आकाश के समान बाहर और भीतर परिपूर्ण एवं आवरण शून्य मुझ परमात्मा को ही समस्त प्राणियों और अपने हृदय में स्थित देखे। निर्मल बुद्धि उद्धव जी, जो साधक केवल इस ज्ञान दृष्टि का आश्रय लेकर संपूर्ण प्राणियों और पदार्थों में मेरा दर्शन करता है और उन्हें मेरा ही रूप मानकर सत्कार करता है, तथा ब्राह्मण और चांडाल, चोर और ब्राह्मण भक्त, सूर्य और चिंगारी तथा कृपालु और क्रूर में समान दृष्टि रखता है, उसे ही सच्चा ज्ञानी समझना चाहिए। जब निरंतर सभी नर नारियों में मेरी ही भावना की जाती है, तब थोड़े ही दिनों में साधक के चित्त से स्पर्धा, होड़, ईर्ष्या, तिरस्कार और अहंकार आदि दोष दूर हो जाते हैं। अपने ही लोग यदि हंसी करे तो करने दे, उनकी परवाह न करे। मैं अच्छा हूँ, वह बुरा है, ऐसी दे दृष्टि को और लोक लज्जा को छोड़ दे, और कुत्ते, चांडाल, गऊ एवं गधे को भी पृथ्वी पर गिरकर साष्टांग पर दंडवत प्रणाम करे। जब तक समस्त प्राणियों में मेरी भावना, भगवत भावना न होने लगे, तब तक इस प्रकार से मन, वाणी और शरीर के सभी संकल्पों और कर्मों द्वारा मेरी उपासना करता रहे। उद्धव जी, जब इस प्रकार सर्वस्व आत्म बुद्धि ब्रह्म बुद्धि का अभ्यास किया जाता है, तब थोड़े ही दिनों में उसे ज्ञान होकर सब कुछ ब्रह्म स्वरूप दिखने लगता है। ऐसी दृष्टि हो जाने पर सारे संशय संदेह अपने आप निवृत्त हो जाते हैं और वह सब कहीं मेरा साक्षात्कार करके संसार दृष्टि से उपराम हो जाता है। जैसे कि मिट्टी के तेल की खुशबू आ रही है, लेकिन कथा सुनते सुनते आपको मिट्टी के तेल की खुशबू का भी आवाज़ नहीं हो रहा है क्या? क्योंकि ध्यान इधर है कम। हाँ, तो वही चीज़ है कि वो आवाज़ इधर उधर का नहीं होता, उससे उपराम हो जाता है। तो मेरी प्राप्ति के जितने साधन हैं उनमें मैं तो सबसे श्रेष्ठ साधन यही समझता हूँ कि समस्त प्राणियों और पदार्थों में
मन, वाणी और शरीर की समस्त वृत्तियों से मेरी ही भावना की जाए। उद्धव जी, यही मेरा अपना भागवत धर्म है। इसको एक बार आरंभ कर देने के बाद फिर किसी प्रकार की विघ्न बाधा में इसमें रत्ती भर भी अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि ये धर्म निष्काम है और स्वयं मैंने ही इसे निर्गुण होने के कारण सर्वोत्तम निश्चय किया है। निर्गुण पता है? नहीं पता? निर्गुण है? नहीं पता? पता है? इनको तो पता होगा, आपको? हाँ बोलो। बोल नहीं पा रही मतलब जिसमें कोई गलत वो ना हो। हाँ, तो निर्गुण भी है और निराकार भी है, जिसका कोई आकार नहीं है और उसके अंदर कोई अवगुण न हो। तो भगवान का कोई आकार निश्चित नहीं है, किस रूप में, क्या वो रूप बना ले। तो भागवत धर्म में किसी प्रकार की त्रुटि पड़नी तो दूर रही, यदि इस धर्म का साधक है शोक आदि के अवसर पर होने वाली भावना और रोने पीटने भागने जैसा निर्थक कर्म भी निष्काम भाव से मुझे समर्पित कर दे, तो वे मेरी प्रसन्नता के कारण धर्म बन जाते हैं। विवेकियों के विवेक और चतुरों की चतुराई की पराकाष्ठा इसी में है कि वे इस अविनाशी और असत्य शरीर के द्वारा मुझ अविनाशी एवं सत्य तत्व को प्राप्त कर ले। किसको प्राप्त कर ले? तत्व, और सत्य तत्व कौन है? परमात्मा ही। उद्धव जी, ये संपूर्ण ब्रह्म विद्या का रहस्य मैंने संक्षेप और विस्तार से तुम्हें सुना दिया। इस रहस्य को समझना मनुष्यों की तो कौन कहे, देवताओं के लिए भी अत्यंत कठिन है। कहना तो बहुत आसान है कि मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया है, कर लो सभी से प्यार, कोई नहीं पराया है। लेकिन जब व्यवहार करते हैं ना, तब पता चलता है। कुत्ते में सब में चांडालों में भगवान को देखा है, उन्हें साक्षात प्रणाम करा। तो मेरे मन में यही आ रहा था उनको इसमें बता रहा तो इस तरीके से, लेकिन संसार में हम इस तरीके से करने लगेंगे तो लोग बात क्या करेंगे? तो असली में पागल है। और जो पागल और मूर्ख बनने में आनंद है ना, वो ज्ञानी बनने में नहीं है। चांडाल का तो आपको कार्तिक की कथा में ही बताया, भागवत में बताया कि क्या है कि वो उसमें भी कहते हैं भगवान देख ले, क्योंकि वही उसके अंदर है, आत्मा भी उसी के अंदर है। चोर कोई जान के चोरी नहीं करता, उसके हालात उसको चोर बनाते हैं, लेकिन उसमें भी तो परमात्मा ही है ना। तो मैंने जिस सुस्पष्ट और युक्ति युक्त ज्ञान का वर्णन बार बार किया है, उसके मर्म को जो समझ लेता है उसके हृदय की संशय ग्रंथियाँ छिन्न भिन्न हो जाती हैं और वह मुक्त हो जाता है। जितना हो सकता है उतना कोशिश तो करो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैंने तुम्हारे प्रश्न का भली भांति खुलासा कर दिया। जो पुरुष हमारे प्रश्नोत्तर को विचार पूर्वक धारण करेगा वह वेदों के भी परम रहस्य सनातन पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेगा। जो पुरुष मेरे भक्तों को इसे भली भांति स्पष्ट करके समझाएगा, सुनो, जो भली भांति समझाएगा स्पष्ट करके, हाँ, उसे ज्ञानदाता को मैं प्रसन्न मन से अपना स्वरूप तक दे डालता हूँ और दे डालूँगा, उसे आत्मज्ञान करा दूँगा। कहते हैं ना कि
व्यासपीठ पे जो बैठता है वो विष्णु का स्वरूप होता है। सुखदेव जी होते हैं, व्यास जी होते हैं, ठीक है। तो भगवान ने क्या उनको रूप दे दिया वो। और जो घोड़े पे बैठ गया उसको क्या रूप दे देते हैं, बताया? हाँ, जो शादी पे जाता नहीं है दूल्हा, उसको क्या रूप दे, उसे विष्णु भगवान बोलते हैं। फिर अपनी कहते हैं लक्ष्मी जी आ रही हैं, जरा विष्णु भगवान जी। फेरों में नहीं देखा, हाँ वही हम बता रहे हैं। तो लड़की जब दुल्हन बनती है तो वो लक्ष्मी का रूप हो जाती है, तो वो स्वरूप उसके अंदर आता है। तो यही सारी चीज़ें बताई हैं कि मैं आत्मज्ञान करा देता हूँ, अपना स्वरूप दे देता हूँ। जैसे दूल्हे को विष्णु भगवान जी अपना रूप दे देते हैं, लेके चलते हैं ना, वो कटारी भी लेके चलते हैं, ठीक है ना। तो वो सारा सहरा भी जीवन में एक बार ही मिलता है वो स्वरूप, और दोबारा जिसको मिल गया तो उससे ज़्यादा कोई अभागी नहीं है। तो यही बता रहे हैं कि उस समय पे विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा होती है, तभी तो लड़के के पैर धोए जाते हैं, छुए जाते हैं, सारे काम होते हैं। तो उद्धव जी, ये तुम्हारा और मेरा संवाद स्वयं तो परम पवित्र है ही, दूसरों को भी पवित्र करने वाला है। जो प्रतिदिन इसका पाठ करेगा, आगे प्रतिदिन, मैं अपनी जेब से तो नहीं बोल रहा, प्रतिदिन इसका पाठ, तभी तो हम कहते हैं प्रतिदिन यूट्यूब पे भी सुनो, यहाँ भी सुनो, प्रतिदिन सुनो। कहते नहीं 7 दिन सुननी चाहिए, 7 दिन में तुम कितना सुन लोगे, हैं? कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। अरे तुम 10 बाल्टी से भी नहा लोगे तो भी कहते पानी शरीर पे टिकेगा ही नहीं, और थोड़ा बहुत टिक भी गया तो उसे तौलिए से पहुँच दोगे। फिर नहाई क्यों, फिर नहाए क्यों, पता है क्यों नहाए? फिर शरीर शुद्ध हो गया ना। वो क्या है कि आलस से दूर हो जाता है, एक स्फूर्ति अंदरूनी, एक जो हैप्पीनेस जो मिलती है ना, वो शब्दों से नहीं कही जा सकती। टिका बेशक नहीं, लेकिन वो एक आनंद ऐसा दे जाता है बस। तो ऐसे ही तुम बार बार सुनोगे, तो बार बार सुनोगे तो कब प्रभु में हो जाओगे आपको पता ही नहीं चलेगा। बस ये कि नियमित पाठ करते रहो, जो एक एक शब्द यहाँ लिखा है वही तो आपको सुना रहे हैं और थोड़ा बहुत समझा भी रहे हैं, जिससे कि आपके रोम रोम खिल उठे। जैसे नहाने से रोम रोम खिल उठता है, ऐसे ही आपका रोम रोम खिल उठे, और जब वो खिल उठेगा तो वही एक पुष्प बन जाएगा परमात्मा को चढ़ाने वाला। भाई आप लोग क्या बासा फूल चढ़ाते हो भगवान पे, चढ़ाते हो? खिला हुआ ही चढ़ाते हो, और वो तो माली के ऊपर है कि वो 2 दिन पुराना ही दे दे, लेकिन आप तो पेड़ से तोड़ करके यही चाहोगे कि भाई खिला हुआ चढ़ाएं। तो भगवान भी यही कहता है कि आप अपने शरीर को खिलाओ, खिला है मेरा मन, कुछ है ना। तो क्या है कि प्रतिदिन इसका पाठ करेगा और दूसरों को सुनाएगा। हाँ हाँ, तो जोर से बोला करो ना, जोर से बोलो सारे। तू जो मिला सारी दुनिया मिली, हीरा जो मेरा दिल सारी बगिया की। तो ये जब आपका दिल खिल जाएगा तो पूरा बगीचा खिल जाएगा, और जब तुम ही नहीं खिले तो तुम दूसरों को क्या खिलाओगे। वह इस ज्ञान दीप के द्वारा दूसरों को मेरा दर्शन कराने के कारण पवित्र हो जाएगा। जो कोई एकाग्र चित्त से इसे श्रद्धापूर्वक नित्य सुनेगा
अब देखो सारा लिखा हुआ है। और जिसको बिलीव ना हो तो श्रीमद् भागवत महापुराण का भाग 2 और पृष्ठ संख्या 757 पर लिखा हुआ है, पढ़ ले। उसे मेरी पराभक्ति प्राप्त होती है। जो नित्य कोई साधन करने की जरूरत नहीं, बस पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। कब आप परमात्मा में हो जाओगे पता ही नहीं चलेगा, और वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। प्रिय सखे, तुमने भली भांति ब्रह्म का स्वरूप समझ लिया ना, और तुम्हारे चित्त का मोह एवं शोक तो दूर हो गया ना। तुम इस दाम्भिक, नास्तिक, सठ, अश्रद्धालु, भक्तिहीन और उद्धत पुरुष को कभी मत देना, जो ना सुनना चाहे। तो वो तो कुछ ना कुछ कमी बताई गई। जो इन दोषों से रहित हो, ब्राह्मण भक्त हो, प्रेमी हो, साधु स्वभाव हो, और जिसका चरित्र पवित्र हो, उसी को ये प्रसंग सुनाना चाहिए। और इस कथा को रोज वही सुनेगा जिसका मन शुद्ध होगा, जो भगवान का भक्त होगा। बाकी तो संसार पूरा पड़ा है, सारे भगत हैं, पापी तो मेरे को कोई दिखाई देता नहीं। सारे मंदिरों में खूब दर्शन करने के लिए जाते हैं, लोटा चलाएंगे, चढ़ा करके आएंगे, पूजा भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन उसके बाद में व्यवहार कैसा करते पूछोगे। यदि शूद्र और स्त्री भी मेरे प्रति प्रेम भक्ति रखते हो तो उन्हें भी इसका उपदेश करना चाहिए। जैसे दिव्य अमृत पान कर लेने पर कुछ भी पीना शेष नहीं रहता, वैसे ही ये जान लेने पर जिज्ञासु के लिए और कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता। आपको केवल 3 चीज़ भी कर लो तो ओम का उच्चारण बाहर का और एक अंदर का, और कथा रोज सुनते रहो। परमात्मा कब मिल जाएंगे, संसार का सुख भी मिल जाएगा, और परमात्मा कब मिल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि ज़्यादा लोगों को दिक्कत होती है कि क्या करें, हम तो तत्व ज्ञान की तरफ चल ही नहीं सकते। 100 प्रकार के झंझट हमारे घर में हैं। वो तो लेंगे। भगवान कहते हैं कि जो मेरे पास, अब एक बार बताओ, आप एक मटका लेते हो 10-20 रुपए का, उसे भी ठोक बजा करके लेते हो कि नहीं लेते हो, है? तो भगवान भी तो वही है, भगवान भी तो चाहते कि ये मेरा भक्त ऐसा तो नहीं बीच में छोड़ देगा, है? तो इसलिए वो भी ठोक बजा करके देखते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जैसे लोग क्या करते हैं, कथा में तो गए और पूछा फिर बाहर जा करके किसी ने कि भाई कथा में क्या सुनाया। अरे क्या सुनाया, क्योंकि वहाँ तो उनको पता नहीं, वो तो सो रहे थे, वो ध्यान दिया नहीं, मन तो और कहीं था, तो क्या कुछ भी नहीं सुनाया, बुराई और कर दी। तो क्या है कि भगवान यही तो देखते हैं कि इसका मन ही नहीं है, गया तो सही, लेकिन उसके पाप कर्मों ने पहली बार तुम्हें बैठने नहीं दिया, और बैठने दिया तो निद्रा आ गई। तो भगवान पूरी तरह से परीक्षा लेते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं अपने आप को कैसे जना दूँ, इसके योग्य है या नहीं है। सोने को भी सुनार कितना तपाता है कि उसमें निखार आ जाए, देखा होगा आप लोगों ने। और लोहार भी लोहे को इतना गर्म करता है, इतना गर्म करता है, और फिर भी उस पर ठंडा लोहा मारता है, पीटता है। क्यों? क्योंकि वो किसी के काम आ सके। तो ऐसे ही भगवान भी यहाँ आपको भागवत में बताया कि सबसे पहले तो वो धन छीनते हैं, जो उससे सबसे पहला प्यारा होता है। फिर उसके परिवार को तोड़ते हैं, और फिर अड़ोसी पड़ोसियों को भी तोड़ देते हैं, सबको दूर कर देते हैं। जैसे धनुष जितना खिंचता है ना, उसकी तिल्ली, उसका जो बाण जो होता है उतना ही दूर जाता है। तो जिसने जितना दर्द सहा है उतना चैन भी पाया है। तो वो भगवान कहते हैं कि फिर उसके पास कोई शेष नहीं रहता, वो सारे आनंद भोग लेता है।
प्यारे उद्धव, मनुष्य को ज्ञान, कर्म, योग, वाणिज्य और राजदंड आदि से क्रमशः मोक्ष, धर्म, काम और अर्थ रूप फल प्राप्त होते हैं, परंतु तुम्हारे जैसे अनन्य भक्तों के लिए वे चारों प्रकार का फल केवल मैं ही हूँ। सारा फल मैं ही हूँ। जिस समय मनुष्य समस्त कर्मों का परित्याग करके मुझे आत्म समर्पण कर देता है, उस समय वह मेरा विशेष माननीय हो जाता है और मैं उसे उसके जीव तत्व से छुड़ाकर अमृत स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति करा देता हूँ और वह मुझसे मिलकर मेरा स्वरूप हो जाता है। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित, अब उद्धव जी योग मार्ग का पूरा उपदेश प्राप्त कर चुके थे। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर उनकी आंखों में आंसू उमड़ आए। प्रेम की बाढ़ से गला रुंध गया। चुपचाप हाथ जोड़ कर के रह गए और वाणी से कुछ बोला न गया। उनका चित्त प्रेमावेश से विहल हो रहा था। उन्होंने धैर्यपूर्वक उसे रोका और अपने को अत्यंत सौभाग्यशाली अनुभव करते हुए सिर से यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श किया तथा हाथ जोड़कर उनसे ये प्रार्थना की कि उद्धव जी ने कहा कि प्रभु, आप माया और ब्रह्म आदि के भी मूल कारण हैं। मैं मोह के महान अंधकार में भटक रहा था। आपके सत्संग से वह सदा के लिए भाग गया। भला जो अग्नि के पास पहुंच गया, उसके सामने क्या शीत, अंधकार और उसके कारण होने वाले भय ठहर सकते हैं? भगवान, आपकी मोहनी माया ने मेरा ज्ञान दीपक छीन लिया था, परंतु आपने कृपा करके वह फिर अपने सेवक को लौटा दिया। आपने मेरे ऊपर महान अनुग्रह की वर्षा की। ऐसा कौन होगा जो आपके इस कृपा प्रसाद का अनुभव करके भी आपके चरण कमलों की शरण छोड़ दे और किसी दूसरे का सहारा ले। आपने अपनी माया से सृष्टि वृद्धि के लिए दशहर, वृष्णि, अंधक और सातवत वंशी यादवों के साथ मुझे सुदृढ़ सने पास से बांध दिया था। आज आपने आत्मबोध की तीखी तलवार से उस बंधन को अनायास ही काट डाला। महायोगेश्वर, मेरा आपको नमस्कार है। अब आप कृपा करके मुझ शरणागत को ऐसी आज्ञा दीजिए जिससे आपके चरण कमलों में मेरी अनन्य भक्ति बनी रहे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव, अब तुम मेरी आज्ञा से बद्री वन में चले जाओ। वह मेरा ही आश्रम है। वहाँ मेरे चरण कमलों के धोवन गंगा जल का स्नान पानी यानी पान के द्वारा सेवन करके तुम पवित्र हो जाओगे। अलकनंदा के दर्शन मात्र से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। प्रिय उद्धव, तुम वहाँ वृक्षों की छाल पहनना, वन के कंदमूल फल खाना और किसी भोग की अपेक्षा न रखकर वे निष्ठा वृत्ति से अपने आप में मस्त रहना। सर्दी, गर्मी, दुख, सुख जो कुछ आ पड़े उसे सम रह करके रहना। स्वभाव सौम्य रखना, इंद्रियों को वश में रखना, चित्त शांत रहे, बुद्धि समाहित रहे और तुम स्वयं मेरे स्वरूप का ज्ञान और अनुभव में डूबे रहना। मैंने तुम्हें जो कुछ शिक्षा दी है उसका एकांत में विचार पूर्वक अनुभव करते रहना। अपनी वाणी और चित्त मुझ में ही लगाए रहना और मेरे बतलाए हुए भागवत धर्म से प्रेम से रम जाना। अंत में तुम त्रिगुण और उनसे संबंध रखने वाली गतियों को पार करके उनसे परे मेरे परमार्थ स्वरूप में मिल जाओगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का ज्ञान संसार के भेद ब्रह्म को छिन्न भिन्न कर देता है। जब उन्होंने स्वयं उद्धव जी को ऐसा उपदेश किया तो उन्होंने उनकी परिक्रमा की और उनके चरणों में सिर रख दिया। इसमें संदेह नहीं है कि उद्धव जी संयोग वियोग से होने वाले सुख दुख के जोड़े से परे थे, क्योंकि वे भगवान के निर्धुन चरणों की शरण ले चुके थे।
फिर भी वहाँ से चलते समय उनका चित्त प्रेमावेश भर गया। उन्होंने अपने नेत्रों की झरती हुई अश्रुधारा से भगवान के चरण कमलों को भिगो दिया। परीक्षित, भगवान के प्रति प्रेम करके उसका त्याग करना संभव नहीं है। उन्हीं के वियोग की कल्पना से उद्धव जी कातर हो गए। उनका त्याग करने में समर्थ न हुए, बार बार विह्वल होकर मूर्छित होने लगे। कुछ समय के बाद उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरणों की पादुकाएं अपने सिर पर रख ली और बार बार भगवान के चरणों में प्रणाम करके वहाँ से प्रस्थान किया। भगवान के परम प्रेमी भक्त उद्धव जी हृदय में उनकी दिव्य छवि धारण किए बद्रिकाश्रम पहुँचे और वहाँ उन्होंने तपों में जीवन व्यतीत करके जगत के एकमात्र हितैषी भगवान श्री कृष्ण के उपदेश अनुसार उनकी स्वैरोभूत परम गति प्राप्त की। भगवान शंकर आदि योगेश्वर भी श्री सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के चरणों की सेवा किया करते थे। उन्होंने स्वयं श्री मुख से अपने परम प्रेमी भक्त उद्धव जी के लिए इस ज्ञानामृत का वितरण किया। ये ज्ञानामृत आनंद महासागर का सार है। जो श्रद्धा के साथ इसका सेवन करता है वह तो मुक्त हो ही जाता है, उसके संग से सारा जगत भी मुक्त हो जाता है। परीक्षित, जैसे भोरा भिन्न पुष्पों से उनका सार मधु संग्रह कर लेता है, वैसे ही स्वयं वेदों को प्रकाशित करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने भक्तों को संसार से मुक्त करने के लिए ये ज्ञान और विज्ञान का सार निकाला है। उन्होंने जरा रोग आदि भय की निवृत्ति के लिए क्षीर समुद्र से अमृत भी निकाला था तथा इन्हें क्रमश अपने निवृत्ति मार्गी और प्रवृत्ति मार्गी भक्तों को पिलाया। वे ही पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सारे जगत के मूल कारण हैं। मैं उनके चरणों में नमस्कार करता हूँ। यही श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद का 29वां अध्याय संपूर्ण होता। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोल बाकी बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे